लगे। उधर भारत अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर भी बड़ी खबर आ गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह उम्मीद जताई है कि इस साल नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो सकती है। पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई कि चीजें जल्द ट्रैक पर आ जाएंगी। पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है। इससे पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कुछ दिन पहले कहा था कि आखिरकार भारत और अमेरिका को साथ आना ही होगा। यानी अब ट्रेड की बात हो रही है। इससे तेल ना खरीदो, उससे दोस्ती ना करो, उससे मिलो नहीं, मुझे ये दे दो अवार्ड, ये कर दो, वो सब नहीं चला। अब सीधा सीधा, हाँ ट्रेड में तुमको लग रहा है कि यहां थोड़ा ज्यादा पैसा ले रहे हैं, ठीक है, कम करेंगे, देखेंगे अगर लगेगा तो। आप ये भी देखिए कि ट्रंप की टैरिफ वॉर के बीच भारत कैसे दूसरे देशों से अपने व्यापार को बढ़ाने पर काम कर रहा है, जिससे भारत को दूसरे बाजारों का विकल्प मिल सके। भारत दौरे पर आए जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमति बनी। जर्मनी से व्यापार बढ़ेगा तो भारत के लिए यूरोप की मार्केट के रास्ते और खुलेंगे। अमेरिका के टैरिफ वाले नुकसान की कुछ भरपाई हो पाएगी। इसके साथ ही भारत ने यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तेजी लाने के लिए भी जर्मनी का सहयोग मांगा। जर्मनी ने भी पूरी मदद का भरोसा दिया है। जर्मनी ने सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर दिलचस्पी भी दिखा दी है। यानी जिस इकोनॉमी को ट्रंप डेड बता रहे थे, दुनिया उसे अपने विकास के रास्ते के तौर पर देख रही है। नरेंद्र मोदी एक साथ कई मोर्चों पर हालांकि काम कर रहे हैं। आज ही पीएम मोदी ने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 1500 करोड़ रुपए जारी किए। मोदी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के जरिए बैटरी वेस्ट है या ई वेस्ट है, उसमें से क्रिटिकल मिनरल्स निकालने की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। इस स्कीम से 270 किलो टन वेस्ट रिसाइकल होगा, जिससे सालाना 40 किलो टन क्रिटिकल मिनरल्स निकाले जाएंगे। इससे करीब 8000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 70,000 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स मिल पाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स हो या सेमीकंडक्टर चिप हो, भारत के लिए दूसरी मार्केट तलाशने का काम तेजी से चल रहा है। नरेंद्र मोदी हर वो काम कर रहे हैं जो भारत को मजबूत कर रहा है और ट्रंप की हर चाल को बेकार। लेकिन अभी तो यह सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो बाकी है। नरेंद्र मोदी ने चीन में पुतिन के साथ कार में जो मीटिंग की थी, उसमें क्या बात हुई थी, अब उसका राज भी खुलने लगा है और उसे सुनकर भी ट्रंप को झटका ही लगेगा। ट्रंप यह चाह रहे थे कि भारत रूस से कच्चा तेल ना खरीदे, लेकिन अब खबर है कि रूस ने भारत को कच्चे तेल पर और ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब रूस से पहले से भी ज्यादा तेल खरीदने के लिए तैयार हो गया है। रूस ने सितंबर के अंत और अक्टूबर में भारत को $3 से $4 प्रति बैरल तक सस्ता तेल देने का ऑफर दिया है। जुलाई में यह छूट सिर्फ $1 प्रति बैरल थी, जो बढ़कर पिछले कुछ हफ्तों में $2.5 से ऊपर पहुंच गई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होने के बाद, यानी 27 अगस्त से 1 सितंबर के बीच, भारत में सरकार और प्राइवेट रिफाइनरीज ने 1 करोड़ 14 लाख बैरल रूसी तेल इंपोर्ट किया है। और अब अनुमान है कि रूस के नए ऑफर के बाद इस महीने के आखिर तक रूसी तेल के आयात में 10 से 20% या रोजाना 1.5 से 3 लाख बैरल की बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि रूस की तरफ से तेल का यह ऑफर चीन में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कार में जो बातचीत हुई थी, उसके बाद दिया गया है। यानी वहां कार में घूमते घूमते पूरा गेम घुमा दिया नरेंद्र मोदी के। अरे भाई, दोस्ती तो ठीक है, थोड़ा सस्ता तेल, उसका क्या, तेरे लिए भाई मैं अमेरिका का तेल निकाल दिया। इतना ही नहीं, रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई दोनों के बीच कार में। दावा है कि भारत रूस से और ज्यादा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। इसके लिए भारत और रूस के बीच चर्चा चल रही है। साल 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए डील की थी। इसमें से 2 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी साल 2026 या 2027 तक होने की उम्मीद है। रूस के साथ तो भारत के मजबूत संबंध पहले से हैं। अब तो चीन भी भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है और इसका अंदाजा SCO समिट के दौरान मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान हुआ। लेकिन चीन में मोदी जिनपिंग के अलावा एक ऐसे शख्स से भी मिले थे जो भारत चीन संबंधों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन दौरे पर पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के सबसे करीबी माने जाने वाले काई ची से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पीएम मोदी ने काई ची के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अपना विजन साझा किया। इसके जवाब में काई ची ने चीन भारत दोस्ती को नए आयाम देने का वादा किया। अब आप सोचेंगे ये काई ची कौन है भाई, जो इतना बड़ी चीज हो गई, इनसे नरेंद्र मोदी मिल लिए। सरल भाषा में कहूं, बहुत आसानी से समझना है तो ऐसे समझिए कि जैसे नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह हैं, वैसे जिनपिंग के लिए काई ची हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को विश्वास है अजीत डोभाल पर, वैसे जिनपिंग को भरोसा है काई ची पर। यह उदाहरण दे रहा हूं आपको, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आदमी की इंपॉर्टेंस क्या है।
काई ची को बीजिंग में एक ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। उन्हें शी जिनपिंग का चाणक्य भी कहा जाता है। काई ची चीन की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के 7 सदस्यों में से एक हैं। पोलित ब्यूरो ही चीन की सबसे शक्तिशाली निर्णय लेने वाली संस्था है। काई ची कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल ऑफिस के डायरेक्टर भी हैं, जिसे पार्टी का कमांड सेंटर माना जाता है। जनरल ऑफिस के डायरेक्टर के तौर पर काई ची ही यह सुनिश्चित करते हैं कि शी जिनपिंग के निर्देश सभी मंत्रालयों में लागू हो जाएं। काई ची को शी जिनपिंग का करीबी भी माना जाता है। प्रांतीय पॉलिटिक्स से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी चीफ बनने तक काई ची ने शी जिनपिंग का साथ बखूबी निभाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी को काई ची से मिलवाना इस बात का संकेत है कि शी जिनपिंग ने भारत चीन रिश्तों को सुधारने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी को सौंप दी है। यानी नरेंद्र मोदी ने हर तरफ से ट्रंप के खेल को खत्म करने की शुरुआत कर दी। लोग हालांकि इसे संयोग मान रहे हैं कि जिस दिन ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया था, आपको याद है वो दिन कौन सा था, जो वो 50% वाला जो एक्स्ट्रा 25% शुरू हुआ था, वो याद है किस दिन शुरू हुआ था? वो जिस दिन शुरू हुआ था वो दिन गणेश चतुर्थी का था, विघ्नहर्ता का दिन था। और ट्रंप सोचा कि विघ्नहर्ता आए हैं और ट्रंप हमारे लिए विघ्न की लाइन लगाएगा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी सभी परेशानियों को दूर करने वाला माना गया है। अब आप देखिए कि भारत अपनी सारी चुनौतियों से टकराते हुए कैसे इन विघ्नों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। भारत के साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसके लिए कुछ दैवीय संकेतों की भी बातें हो रही हैं। इसके लिए पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर की ध्वजा पर चील के बैठने का हवाला दिया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जगन्नाथ मंदिर 224 फुट ऊंचा है और समंदर के किनारे होने से इसके ऊपर हवा का बहाव काफी तेज रहता है और भगवान जगन्नाथ मंदिर की 20 फुट लंबी ध्वजा हमेशा लहराती रहती है। ऐसे में ध्वजा के ऊपर चील के संतुलन बनाकर बैठने का खास मतलब निकाला जा रहा है और इसे देश के लिए शुभ संकेत बताया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सफेद उल्लू के बैठने को भी देश के लिए शुभ संकेत बताया गया था। यानी भारत के लिए सब कुछ शुभ होगा, ऐसा जानकारों को लगता है। लेकिन भारत के लिए जो विघ्न आए थे वो तो एक एक करके साइड लगते जा रहे हैं, ये दिख रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं पहले मोदी पुतिन जिनपिंग, अब जिनपिंग पुतिन किम जोंग, चीन में वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने वाली परेड का चैप्टर। परमाणु हथियार, 6th जनरेशन फाइटर जेट, यूएस तक मार करने वाली मिसाइल, चीन का घातक शक्ति प्रदर्शन, चीन में अमेरिका के दुश्मनों का महामिलन, किम जोंग का वो बयान जिससे अमेरिका में हड़कंप है क्या, और शहबाज ने पुतिन के सामने भारत को लेकर ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान की ही बेइज्जती हो गई। अब इसका चैप्टर। एससीओ समिट के दौरान मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी को देखकर पूरी दुनिया में हलचल थी। ट्रंप के लिए इसे कड़ा और बड़ा मैसेज माना गया, लेकिन शी जिनपिंग ने आज वो कर दिया कि बैक टू बैक ट्रंप को और झटका लगा होगा। पहले मोदी, पुतिन, जिनपिंग और अब चीन में एक और तिकड़ी ने ट्रंप की नींद उड़ाई होगी। यह तिकड़ी है जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग की, जिन्होंने अमेरिका को कैसे सीधी चुनौती दे दी है आज आपको बताऊंगा। और ट्रंप बहुत अलबलाए हुए हैं, इतना कि उन्होंने मैसेज में लिख दिया। दरअसल आज चीन अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जीत की खुशी में अपने इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड निकाल रहा था और ऐसे ऐसे आधुनिक और विध्वंसक हथियारों की प्रदर्शनी चीन कर रहा था जिसे देखकर दुनिया में चर्चा हो रही है। परेड में 100 से ज्यादा हथियार, 45 से ज्यादा सैन्य टुकड़ियां और 100 से ज्यादा विमानों के जरिए चीन ने घातक शक्ति प्रदर्शन किया, इसकी चर्चा हो रही है। इनमें से कई हथियार तो ऐसे हैं जो पहली बार दुनिया के सामने आए। चीन ने ऐसी कौन सी न्यूक्लियर मिसाइल से पर्दा उठाया जिसे देखकर ट्रंप को मैसेज चला गया? चीन ने ऐसा कौन सा ड्रोन दुनिया को दिखा दिया जो अमेरिका के पास भी नहीं है? चीन ने परेड में कौन सा वेपन लॉन्च कर दिया जो अमेरिका के लड़ाकू विमानों को हवा में आग का गोला बना देगा? आज ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि चीन ने सिर्फ मिलिट्री परेड नहीं की, बल्कि अमेरिका के खिलाफ पूरा पावर शो किया, अमेरिका के दुश्मनों का महामिलन करवा दिया, जिससे अमेरिका में बहुत जबरदस्त चर्चाएं चल रही हैं कि भाई चीन चाह क्या रहा है। चीन में जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग को देखकर ट्रंप के होश कैसे उड़े हैं। शहबाज ने पुतिन के सामने भारत को लेकर ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जीत के 80 साल पूरे होने पर चीन में विक्ट्री डे परेड हुई। चीन की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड की शुरुआत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग के थियानमेन चौक पर परेड की सलामी ली। इस दौरान शी जिनपिंग ने माओ स्टाइल का सूट पहनकर मेड इन चाइना लिमोजिन कार में खड़े होकर सेना का निरीक्षण किया।
इसके बाद चीन ने मिलिट्री परेड के जरिए अपनी सैन्य ताकत दिखानी शुरू की। कई घातक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस मिसाइल की हो रही है जिसकी जद में अमेरिका तक आता है, जिसका नाम है DF-5C। ये देखिए, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ICBM, जो चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड में शो स्टॉपर बनी। यह मिसाइल एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। इस मिसाइल को जमीन के अंदर से दागे जाने के लिए डिजाइन किया गया है। कई एक्सपर्ट इसे चीन का परमाणु दानव भी कह रहे हैं। ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-5C की रेंज 12,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, यानी इस मिसाइल की रेंज में करीब करीब पूरी दुनिया है। इस मिसाइल की स्पीड 22 मैक यानी 26,950 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी यह मिसाइल चीन से करीब 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका पर 20 मिनट में कहर बरपा सकती है। इसकी पेलोड यानी विस्फोटक ले जाने की क्षमता 3900 किलोग्राम है, जिसमें 10 लाख से 30 लाख टन न्यूक्लियर वॉरहेड फिट हो सकता है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से करीब 200 गुना ज्यादा ताकतवर। इस मिसाइल में 12 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स यानी MIRVs हैं, जिससे एक साथ कई टारगेट हिट किए जा सकते हैं। DF-61 के अलावा चीन ने पहली बार अपनी DF-5C मिसाइल को शोकेस किया है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल्स में से एक है। हालांकि इस मिसाइल की ज्यादा डिटेल सामने अभी नहीं आई है, लेकिन बताया जाता है कि इस मिसाइल की रेंज में पूरी दुनिया आती है। और इस मिसाइल को लेकर चीन क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या वो बताना चाह रहा है कि वो पूरी दुनिया पे परमाणु बम गिरा सकता है और दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा? परेड में चीन ने एंटी शिप मिसाइल DF-26D भी पेश की, जो एक मध्यम दूरी की मिसाइल है। DF-26D को चीन ने खास तौर से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया है। चीन कई बार अपनी इस मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। 2020 में चीन की सेना ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें इस मिसाइल का टेस्ट फायर दिखाया गया था। यह मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। चीन ने इसे गुआम किलर नाम दिया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल गुआम में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। पहली बार चीन ने DF-61 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया। यह परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। फिलहाल इस मिसाइल के बारे में कुछ खास जानकारी चीन की तरफ से नहीं आई, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज भी 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर